हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गठिया बाव के दर्द के बारे में, कैसे होता है, क्या लक्षण है और क्या उपाय करना चाहिए। इस बात से तो आप सहमत ही होंगे कि अब न तो पहले जैसा रहन सहन रहा है और न ही खान पान। इस कारण से हमारी हड्डियां, जोड़ और मांसपेशियां कमज़ोर हो रही है। परिणाम स्वरूप गठिया का सामना करना पड़ता है। जहां पहले ये समस्या 60 वर्ष के बाद होती थी, वहीं अब युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। गठिया का सबसे ज़्यादा असर घुटने, कुल्लों व हाथों की अंगुलियों पर दिखाई देता है। ये अवस्था में मरीज का चलना फिरना और उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। गठिया क्या है? हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने या फिर कैल्शियम की कमी होने पर उसमें सूजन व अकड़न आ जाती है। साथ ही जोड़ों में गांठ, कांटे चुभने जैसा महसूस होता है। साथ ही जोड़ों में मौजूद टिश्यू भी टूटकर नष्ट होने लगते हैं। इस अवस्था को ही गठिया कहा जाता है। जोड़ उन्हें कहा जाता है जहां दो हड्डियों का आपस में मिलती है, जैसे कोहनी व घुटने। गठिया होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख कारणों के बारे में हम बता रहे हैं। वैसे गठिया कई प्रकार का होता है। जोड़ों में कार्टिलेज इस प्रकार का टिश्यू होता है जो हड्डियों के लिए कुशन का काम करता है। इसके नष्ट होने पर जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जिससे गठिया की समस्या हो सकती है। अनुवांशिक, अगर परिवार में किसी को भी गठिया की समस्या रही है तो हो सकता है कि आपको भी इसका सामना करना पड़े। वैसे तो 60 वर्ष की आसपास पहुंचने पर ही ये समस्या होने लगती है, लेकिन आजकल युवा में भी ये शिकार हो रहे हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में गठिया की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम की कमी उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होने लगती है। साथ ही एस्ट्रोजन हार्मोन के असंतुलन होने पर भी ऐसा हो सकता है। अगर चोट कभी पहले आपके जोड़ पर लगी है तो भविष्य में भी आपको गठिया होने की संभावना हो सकती है। वजन का अधिक होना भी गठिया का अहम कारण माना गया है। शरीर का वजन ज़रूर से ज़्यादा होने पर कुल्लों, कोहनों, कमर पर ज़्यादा बोझ आगे चलकर गठिया की शिकायत हो सकती है। शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस के पनपने से भी गठिया हो सकता है। जोड़ों में सूजन और दर्द गठिया रोग के लक्षण है। इसके अलावा अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। सूजन, दर्द के कारण चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग में सुबह के समय दर्द ज़्यादा होता है। प्रभावित जगह लाल रंग की हो जाती है। जिस जगह गठिया हुआ है उस जोड़ में भारीपन महसूस होता है। जल्दी थकान हो जाना, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, पीड़ित व्यक्ति को बार बार बुखार आ सकता है। जोड़ों के आसपास गांठें भी बन सकती है। हल्दी को प्राकृतिक एंटीसेप्टिक माना गया है। चोट लगने पर हल्दी का प्रयोग किया जाता है, जो जल्द ही राहत दिलाता है। इसमें कर्म्यूमिनिक नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। 2-3 ग्राम हल्दी को पानी में उबालकर उसके बाद पानी सामान्य हो जाए तो इसका सेवन करें। आप प्रतिदिन के भोजन में भी थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग कर सकते हो। अदरक सर्दी जुकाम से लेकर थकान मिटाने, पेट संबंधी विकारों और मासिक धर्म में जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अदरक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह सूजन को दूर करने का भी काम करती है। ये शरीर में सतर को कम आर्थराइटिस से राहत दिलाती है। कई शोधों में यह बात पुष्टि की गई है कि दर्द व सूजन को कम करने के लिए भी इसकी दवा के मुकाबले अदरक तेज़ी से काम करती है। आप अदरक के तेल से मालिश कर सकते हैं। आपके अलावा अदरक की चाय बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। हरी लिहाज से अदरक फ़ायदेमंद साबित होगा। ध्यान रहे कि इसका अधिक सेवन न करें, क्योंकि इसमें पेट में गर्मी हो सकती है। जहाँ मेथी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, वहीं कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। इसे एंटी थायरॉयडिक का मुख्य स्रोत माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार मेथी के दानों में पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट होता है, जिस कारण ये गठिया के चलने, जोड़ों में आयु सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसमें एसिड भी होता है, इस कारण ये भी सूजन और दर्द को कम कर सकती है।
मेथी के दानों को पानी में डालकर उबालें, फिर पानी को छानकर उसमें नींबू व शहद मिलाकर चाय की तरह पिए। साथ ही आप मेथी के दानों को पीसकर पाउडर बना सकते हैं और भी इसे सब्जियों या सूप में डालकर सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी के दानों को पानी में भिगोकर अंकुरित कर ले और फिर सलाद के रूप में भी खा सकते हो। अरंडी का तेल। अरंडी का तेल शरीर में लिम्फोसाइट को बढ़ाने में मदद करता है। यह एक प्रकार के टी सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। अरंडी के तेल से मालिश करने से 24 घंटे में रक्त कोशिकाओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। यह शरीर में लगने वाली चोट से भी उबरने में मदद करती है। साथ ही अरंडी के तेल में रिसनोनिका एसिड पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। गठिया रोग के लिए अरंडी का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। अरंडी के तेल में अजवाइन व कपूर मिलाकर गर्म कर ले, फिर तेल को हल्का गुनगुना होने पर दर्द वाली जगह पर हल्के हल्के हाथों से 15-20 मिनट तक मालिश करें। इस तरह मसाज करने से जोड़ों में दर्द व अकड़न से राहत मिलती है। लहसुन भी दर्द सूजन को काम करता है। इसके अलावा लहसुन में डाइलाइन सल्फाइड नामक तत्व भी होता है जो एंटीमिलेटरी की तरह प्रभावित असर दिखाता है। यह गठिया के कारण होने वाले दर्द सूजन को कम करने और नष्ट करने के काम आता है, इसलिए लहसुन की गठिया की दवा के रूप में खाएं। लहसुन की कच्ची कलियों का सेवन कर सकते हैं। बुरडाक की जड़। बुरडाक की जड़ यह सर्दियों में प्रयोग में किया जा रही आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें भी एंटीफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह जड़ बाजार में सूखे पाउडर काढ़े या फिर रस के रूप में मिल जाएगी। इसके सेवन से न फिर सिर्फ घुटनों व अन्य जोड़ों में आई सूजन कम होती है बल्कि स्ट्रेस का स्तर भी कम होता है। अगर आपके पास इसका पाउडर है तो इसे करीब 200 मिलीलीटर पानी में डालकर उबालें और फिर पानी को सामान्य होने दें। इसके बाद दिन में 2-3 बार इस मिश्रण का सेवन करें। दिन में 2 बार इसका सेवन जरूर करें। इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में ग्लाइसिनाइजिन नामक प्रमुख तत्व पाया जाता है जिससे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनाने में से रोकता है। शरीर में सूजन का कारण बनने वाले एंजाइम को जड़ से ख़त्म करता है। यह गठिया का आयुर्वेदिक इलाज है। बाजार में मुलेठी सूखी छड़ पाउडर कैप्सूल या फिर जेल के रूप में मिल जाएगी। आप इसका सेवन किसी भी रूप में कर सकते हैं। आलू। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आलू के रस से भी गठिया का इलाज संभव है। बेशक आलू खाने से पेट बढ़ाता है लेकिन इसका रस बेहद गुणकारी होता है। आलू के रस में विभिन्न प्रकार के खनिज और कार्बनिक नमक मौजूद होते हैं। इसे पानी पीने से शरीर में जमा यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है जिस कारण से गठिया से आराम मिलता है। आलू का आप छीलकर बारीक टुकड़ों में काट लें और फिर रात भर के लिए पानी में डालकर रख दें। अगली सुबह इस पानी को खाली पेट पिए। इसके अलावा आप आलू के रस को पानी को बराबर मात्रा में लेकर मिक्स कर ले और फिर सेवन कर सकते हैं। इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और ताकत मिलती है। साथ ही यह दर्द और सूजन को भी कम करता है। इसके पौधे के पत्ते व जड़ की गंध अश्व के मूत्र जैसी होती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। ध्यान रहे कि रूमेटी गठिया से पीड़ित मरीज उससे प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ा सकती है। इसका प्रकार कहा जा सकता है कि गठिया रोग का इलाज अश्वगंधा से किया जा सकता है। गठिया के मरीजों को इसकी चाय बनाकर पीने से सेवन करने से आराम होता है। विलो की छाल इस प्रकार की पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। इससे गठिया का इलाज संभव है। इसके प्रयोग से शरीर में सूजन कम होती है। पुराने समय में लोग दर्द को कम करने के लिए पेड़ की छाल को चबाया करते थे। जोड़ों में होने वाले दर्द को कम करने में समर्थ है। गठिया के उपचार के लिए आप विलो की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप या इस छाल को चबा सकते हैं या फिर इसकी चाय बना सकते हैं। इसका सेवन सप्लीमेंट्स की तरह भी किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इसे अधिक मात्रा में लेने से शरीर पर रेशेज या फिर किसी अन्य तरह की एलर्जी हो सकती है। हिमालय के पहाड़ियों में क्षेत्र में कडाली नामक औषधि पौधा पाया जाता है। आप भाषा में इसे नेटलस या फिर बिच्छू बंटी कहते हैं।
क्योंकि इस पौधे को छूने से शरीर में उसी प्रकार की झंझनाहट होती है जिस प्रकार बिच्छू के काटने पर होती है। आयुर्वेद औषधि की मदद से हर प्रकार के गठिया को ठीक किया जा सकता है। इसमें तमाम तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। गठिया के दर्द में कम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। गठिया रोग के घरेलू उपचार। इस रोग से स्त्री पुरुष दोनों ही पीड़ित होते हैं। कई लोगों को चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है। रोगी को दिन में कम से कम 4-5 बार गाजर का रस पिलाएं। टमाटर का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्याज का रस और नींबू का रस मिलाकर थोड़ा सा नमक मिलाकर रोगी को दे, अत्यंत लाभकारी होगा। अदरक का रस सुबह उठकर 4 चम्मच पिए। यह क्रिया 1 मास तक करने से रोग से मुक्ति मिल जाएगी। दर्द वाले स्थान पर कच्चा आलू पीस कर बांधे, आराम होगा। इसके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं जिनमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। जब इन पत्तों को त्वचा से स्पर्श किया जाता है तो इन बालों के तीखे कोनों को साथ सिलिकॉन तत्व प्रवेश कर जाता है त्वचा में। बाद में यह त्वचा में जाकर दर्द को कम करने में मदद करता है। गर्म सिकाई। गठिया के में गर्म सिकाई करने से जोड़ों में आई अकड़ कम होती है और मांसपेशियां भी नरम होती है। इससे रक्त का प्रवाह अच्छी तरह हो पाता है। ऐसा करने से आपको जोड़ों में हो रहे दर्द से आराम मिलता है। साथ ही जरूरी पोषक तत्वों को भी प्रभावित मांसपेशियां तक पहुंचाने में रास्ता मिल जाता है। इसके गठिया का इलाज आसानी से किया जा सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार गीले या सूखे तरीके से गर्म सिकाई कर सकते हैं। आप या गर्म पानी से नहा लें या फिर बाथ टब में गर्म पानी भरकर उसमें कुछ देर बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप करीब 20 मिनट के लिए हीटिंग पैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द से बचने के लिए दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना जरूरी चाहिए। इससे शरीर में जमा विषघात पदार्थ मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल जाते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। इससे शरीर की मांसपेशियां व हड्डियां ठीक प्रकार से काम कर पाती हैं। व्यायाम के साथ साथ समय निकालकर योग करना भी बहुत जरूरी है। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी और आप दिन भर ऊर्जावान बने रहेंगे। अपनी डाइट में दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों को शामिल करें। इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहती है। अगर आपको डेयरी उत्पादों से एलर्जी है तो डॉक्टर की सलाह पर अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम की तरह विटामिन की भी जरूरत होती है। हड्डियों के लिए मुख्य रूप से विटामिन सी और डी चाहिए होता है। सर्दियों में कुछ देर तक धूप में बैठने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा आप इनके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। सर्दियों में सुबह सुबह उठते ही कमरे से बाहर न जाए, बल्कि कुछ मिनट शरीर को सामान्य होने दें और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। जरूरत से ज़्यादा वजन होने पर भी गठिया की समस्या हो सकती है। वजन अधिक होने पर घुटनों व कुल्लों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, इसलिए अपने वजन को नियंत्रण रखें। अगर आपके किसी जोड़ पर चोट लगी है तो सावधान हो जाए। आगे चलकर इससे भी आपको गठिया की शिकायत हो सकती है। अधिक शराब, धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से भी हड्डियों और मांसपेशियों पर विपरीत असर पड़ता है। ये सभी चीज़ों गठिया रोग में परहेज करने से आपको फायदा होगा। बेशक ये घरेलू उपचार मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ध्यान रहे कि कभी ज़्यादा सूजन व दर्द कम हो सकती है। साथ ही ये बीमारी से उबरने के लिए आपको मदद कर सकते हैं। बेहतर गठिया के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर से भी संपर्क आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको संतुलित दिनचर्या व खान पान का पालन करना होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाकर भेजते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी भाई बहन सब इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।